अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1274वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल शाम में एक इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर एक न्यूज़ वेबसाइट है उर्दू हिंदी में जदीद न्यूज़ के नाम से, उस पर पढ़ने के लिए मिली। एक मस्जिद के इमाम जिनका नाम मौलाना इमरान साहब था, उम्र 27 साल थी, जो झारखंड के गोड्डा ज़िले के रहने वाले थे और अपने ही इलाके में किसी बस्ती के अंदर जो है इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। फजर की नमाज के वक्त में बस्ती के लोग जब उनको उठाने के लिए पहुँचे, दरवाज़ा नहीं खुला, पुलिस को बुलाया गया। गांव के जो सरपंच थे, मुखिया थे, वो आए। सब ने मिलकर जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि इमाम साहब सर्दी से ठिठुर कर यानी इमाम साहब की जो बॉडी है सर्दी की वजह से जम चुकी है और उनके जिस्म पर किसी किस्म की कोई कंबल वगैरह नहीं है। सर्दी से ठिठुर कर इमाम साहब का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम दोस्तों, इस तरह की जो ख़बरें होती है ना, इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर होती है। एक मस्जिद का इमाम, एक महल्ले का कायद इस कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है कि उसके पास ढंग की रज़ाई नहीं है, ढंग का कंबल नहीं है। सबसे पहले तो उस बस्ती के, उस मोहल्ले के, उस गांव के लोगों के मुंह पर यह ज़ोरदार तमाचा है जो अपने इमाम की जो बेसिक ज़रूरियात है उसको भी पूरा ना कर सके। इंतहाई शर्म की बात है हमारे लिए। और दूसरी तरफ हमारी जो उलामा अइम्मा बिरादरी है, उनसे भी मैं बड़े दर्द के साथ में ये कहना चाहूँगा, देखो ये वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने के अंदर आप लिल्लाहियत के साथ में, अपनी सादगी के साथ में सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत को मद्देनज़र रख कर उम्मत की खिदमत में लगे हुए हो। अपने जान की, माल की, वक्त की, हर चीज़ की कुर्बानी देकर आपने अपनी आखिरत के फ़िक्र के लिए अपनी दुनिया की ज़रूरियात को जब फरामोश कर दिया तो कौम के अंदर वो हिस्स नहीं बाकी रही, वो जोश जज्बा बाकी नहीं रहा है कि वो आपकी कुर्बानियों को यानी आपके कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए आपके ज़रूरियात को पूरा करने की फ़िक्र और कोशिश करे। क्योंकि ये हमारा ज़माना ख़ुदगर्ज़ी और मफाद परस्ती का है। हमारी कौम बेहिस हो चुकी है और कौम का हाल ये हो चुका है कि कौम के अपने सगे बाप से भी अगर अगराज और मफादात पूरे हो रहे होंगे तो कौम बाप की भी खिदमत तब करेंगी जब बाप से कुछ अगराज और मफादात वाबिस्ता होंगे। वरना अपने सगे बाप को, जो बाप उनके दुनिया में आने का ज़रिया बना था, जिस बाप के ज़रिए से उन्होंने दुनिया देखी है, वो अपने सगे बाप को भी फरामोश कर देंगे अगर उस सगे बाप से अपने अगराज और मफादात पूरे नहीं होंगे। हम इसके ऊपर अभी 15 दिन पहले ही एक सबक दे चुके हैं। बम्बई के अंदर 4 बेटों का बाप, जिसमें से 2 बेटे अमेरिका में, 1 बेटा इटली में और 1 बेटा जो है ख़ुद अपने वतन में अपने साथ में है, उसके बावजूद बाप को अपने बेटों के ख़िलाफ़ में मुकदमा दायर करना पड़ा कि मेरे बेटे मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। पता चला कि बेटों की ये मांग है कि बाप अपना कारखाना, अपनी प्रॉपर्टी ज़िंदगी में ही बेटों के नाम पे कर दे। तो मुझे आप बताइए, जिस कौम के नौजवान अपने सगे बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उल्टा और बाप का खून चूसने के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा वाक़या हमने हैदराबाद का सुनाए थे, जहाँ पे हज़रत के जो है 4-6 बच्चे थे और वही उनको मार पीट रहे थे कि घर बेचो और पैसे हमारे हवाले करो बोलकर। तो आज हमारा हाल ये हो चुका है कि लोग अपने सगे बाप को, उसको भी पूछने के लिए तैयार नहीं हैं अगर उससे अपने अगराज और मफादात पूरे नहीं होते होंगे। इमाम कौन है और मौलाना साहब क्या है? बग़ैर गर्ज़ के, बग़ैर मफाद के जो है आपकी खिदमत करेंगे। देखो, कौम जो है ना, कौम वो मफाद परस्ती और अगराज परस्ती पे पूरी तरह से उतरी हुई है। वो एक इमाम साहब की खिदमत, एक इमाम साहब की इज़्ज़त, एक इमाम साहब की कदर उसी वक्त करेंगी जब वो उन इमाम साहब से इनकी गरज़ पूरी होती होंगी, मफाद पूरा होता होगा। क्योंकि अगर इमाम साहब से भी गरज़, मफाद
और अपना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, तो जो लोग अपने सगे बाप को पूछने तैयार नहीं है, मुझे आप बताओ ना, मौली इमरान साहब मरहूम के जैसे जो बेचारे भोले भाले सीधे सादे इमाम हैं, वैसे इमाम की कौन खिदमत करेगा? ये हाल है हमारा। और मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ, बिला मुबालगा तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर, अगर इमाम आपके बहन बेटी के रिश्ते जोड़ने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता होगा, वो इमाम को चाय पिलाएंगे, 2-3 टाइम का खाना खिला देंगे और चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। इमाम साहब आप पान कौन सा लेंगे? पान आपका पान कौन सा है? गुटखा कौन सा लेते? आप मिराज लेते, विमल लेते और दूसरा कुछ लेते? फरमाइए इमाम साहब। इमाम साहब के पान का तक ख्याल रखा जाएगा जब इमाम साहब किसी के बहन बेटी के रिश्ता जोड़ने के लिए उनके लिए कारगर और फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे तो, या इमाम साहब के ज़रिए से कहीं से कर्ज का इंतज़ाम होता होगा। अरे इमाम साहब फुलाने हाजी साहब माशाअल्लाह आपके बड़े अजीज़ है, आपके बड़े जो है मुरीद है, आपके बड़े जो है इज़्ज़त करने वाले हैं, ज़रा हमारी सिफारिश वहाँ पे करा दीजिए ताकि कर्ज़ वग़ैरह का कुछ इंतज़ाम हो सके। अगर इमाम साहब से वो गरज पूरी नहीं होंगी, वो इमाम की गीबतें की जाएंगी, चुगलियाँ की जाएंगी, बहतान किए जाएंगे और लोगों को लड़ाइयों के ऊपर वो इमाम के ख़िलाफ़ उकसाया जाएगा। इमाम साहब से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए अगर वो इमाम साहब से अपनी गरज पूरी नहीं हो रही होंगी, ये है कौम का हाल। और तुम क्या लेकर बैठे कि लोग जो है आपकी खिदमत करेंगे? देखो, कौम अगर आपसे गरज पूरी हो रही है तो ही आपकी खिदमत करेंगी, नहीं तो दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने आमिल होना चाहिए, आमिल, अमलियात के एक्सपर्ट और माहिर होना चाहिए। अगर आप जो है कौम को धोखा दे रहे हो, अमलियात के नाम पर नींबू हरी मिर्ची बेचने में लगे हुए हो, और आप जो है अगर ये कह दे कि माशाअल्लाह जादू का तो ज़बरदस्त तोड़ है अपने पास में, जिन्नात पाले हुआ है अपने पास, तो 8-10 ऐसी जिन्नातों की टीम है अपने पास, छोड़ दो ऐसी खाली एक अफवाह आप मार्केट के अंदर चला दो खाली ऐसी। बोले मैं रात को 4 बजे जो है ना, जो रोज़ाना उठता हूँ, इसीलिए तो उठता हूँ ना, जिन्नातों की क्लास लेता। बोले अरे बाप रे, क्या इमाम साहब है, अपने जिन्नात है उनके कब्ज़े में, एक फुसकी छोड़ दो आप खाली ऐसी। उसके बाद देखो आप, इमाम साहब लोग जो है ना एरिया के आमदार की इतनी इज्जत नहीं करते होंगे, आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। क्यों? आप अमलियात के एक्सपर्ट है। क्योंकि ये हमारे मुल्क की, मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, इंडिया की मेंटालिटी, तो लोग मेरे को बोलते हैं आप किस देश में रहते हैं? इंडिया की मेंटालिटी, ये मेंटालिटी है हमारी। आप यहाँ पे चमत्कार दिखाइए, सब आपको नमस्कार करेंगे, ऐसा ये मेंटालिटी है हमारी। नींबू हरी मिर्ची बेचो ना, आप बेचो नींबू हरी मिर्ची, साला इमाम साहब को इमामत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दरवाजे पे आप बाद में उठेंगे, उससे पहले लाइन लगी हुई होंगी नींबू हरी मिर्ची के जो आशिकीन हैं। किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो भी आपके पास आएगा, इमाम साहब किसने कुछ तो भी कर दिया। किसके कंबर में दर्द हो रहा होगा तो वो भी आपके पास आएगा। किसके छाती में मलमल हो रहा होगा तो वो भी आपके पास आएगा। किसके पेट में गड़गड़ हो रहा है तो वो भी आपके पास में आएगा। किसी के भेजे में जो है फल हो रहा होगा तो वो भी आपके पास में आएगा। कुछ तो भी मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, आप कुछ तो भी मुजर्रब अमल पढ़ के फूंक दीजिए, फिर देखो आपकी दुकान कैसे चलती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे यही चीज़ें चलती हैं। वो मौली इमरान साहब के जैसे जो मुखलिस इमाम हैं, अपने आप को खपा देने वाले, कौम के बच्चों को पढ़ाना है, उम्मत की रहबरी रहनुमाई करना है, झगड़े करेंगे लोग आपके साथ में, ज़्यादा मुखलिस बन रहे बोले आप, बहुत खुलूस कूट कूट के भर गया आपके अंदर। ऐसे लोगों का ज़माना नहीं है, याद रखो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, जो कौम बाप की कदर करने को तैयार नहीं है, इमाम की कहाँ से कदर करेंगी? वो इमाम की कदर उसी वक्त करेंगी जब इमाम उनके रिश्ते जोड़ने में कारगर साबित होगा, इमाम उनको पैसे दिलाने में कारगर साबित होगा, इमाम खुद आमिल होकर जो है उनको पानी फूंक कर देगा, नींबू हरी मिर्ची वगैरह ऐसा आमिल रहेगा, एक्सपर्ट। उसके बाद फिर इमाम की कदम बोसी की जाएगी। अगर इमाम में ये सारी चीज़ें नहीं हैं और वो इमाम एकदम मुखलिस है, या तो उसको हाफिज़ वसीम साहब की तरह से ख़ुदकुशी करना पड़ेगी, या मौली इमरान साहब की तरह से जो है सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर उसकी जान निकल जाएगी, या फिर वो हमारे हाफिज़ साहब जो रेत के ट्रैक्टर के ऊपर जो गए थे
और ट्रैक्टर की ट्रॉली जिनके आंख पे गिर गई थी, ये हाल होगा सीधे सादे भोले भाले और इखलास के साथ काम करने वाले इमामों का। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे अइम्मा बिरादरी को, खुद कफील बनो, खुद कफील बनो, खुद का कारोबार शुरू करो, बिजनेस शुरू करो। नहीं अगर कुछ है, ऑटो रिक्शा चलाने में शर्म महसूस मत करो, नमाज होने के बाद मस्जिद के बाहर ही गाड़े के ऊपर अपनी कोई दुकान लगाओ, खुद कफील बनो। इनके भरोसे पे आप बैठेंगे ना, ये हाल होगा। ये मौली इमरान साहब और हाफिज़ वसीम साहब की तरह से अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए हमारे अइम्मा, मैंने कितने सबक दिया हूँ यार इस उन्वान पे, अभी मुझे खुद उनके नंबर याद नहीं हैं, कि तिजारत करने के मैंने कम से कम 10 तरीक़े बताया। यहाँ तक कि मैंने मार्केटों के पते के साथ में, कि दिल्ली में कहाँ पे कौन सा माल होलसेल में मिलता है, बम्बई में कहाँ पे होलसेल, ये तक हमने हमारे असबाक के अंदर बताया हुआ है। फिर मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो कल इस सबक को कंटिन्यू करके वापस से हमारे अइम्मा को ये बताऊँगा, ख़ुद कफील बनने के लिए हमने किस तरीके से जो है स्कूल कॉलेजेस की डिग्रियां ले सकते हैं हम, उस पर भी मेरे सबक है। और कारोबार बिजनेस के लाइन से भी हमने रहबरी की थी, वापस से उसको रिपीट करूंगा ताकि एक मरतबा वापस से उसकी याद दहानी हो जाए। और आखिर में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे मौली इमरान साहब जो है मरहूम, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ, उनके अहलो अयाल को, आइज़ा अक़रबा को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरी अभी सुबह फजर के बाद ही मैंने कॉल किया था जदीद न्यूज़ के जो चीफ़ एडिटर है डॉक्टर मुबीन अशरफ साहब, उनसे मेरी तफसील से बात हुई। बड़े दर्द भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि मौलाना अभी उनका निकाह भी हुआ था थोड़े दिन पहले ही। अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों को, उनकी अहलिया को, उनके ससुराल वालों को भी सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।